जिह्वा, जीभ या टंग, ये आप सामने देख रहे हैं। इतना सिस्टम होता है, सोचो ऊपर वाले ने कितना हिसाब से आपको बनाया। जीभ, ठीक है, ऑब्वियस है, जीभ इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम बनते हैं, बट जीभ में भी एक्चुअली दो तीन डिसीजेस एक दो बार रखे और जनरली टेस्ट को आता है। तो जीभ तो ऑब्वियस ऐसी है सबकी, ऑलमोस्ट, किसी की कोई चेंज वोंज, चौकोर गोल कुछ समथिंग नहीं, सबकी ऐसी है, सबकी ऐसी होती है, ठीक बात है। इसमें ध्यान से थोड़ा समझिए, ये हिस्सा लिखा हुआ है रूट ऑफ टंग, तो इसका मतलब फ्रंट इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपका पोर्शन होता है मेडिकल, वो छोड़ दीजिए क्योंकि इतना जाओगे समस्या हो जाएगी। हाँ, ये हिस्सा आपका इंपॉर्टेंट होता है, इस हिस्से को मैं बता देता हूं। ये जो हिस्सा है ये इंपॉर्टेंट है, तो टंग बनाइए, टंग के अंदर ये स्पॉट डालिए। ये स्पॉट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैं उस दिन बता रहा था आपको परसों, क्या टेस्ट जो आपको पता चलता है वो जीभ के इस हिस्से से होता है। मतलब अगर आप इस हिस्से से टच करेंगे तो स्वीट मिलेगा। अब पॉइंट क्या होता है इसका, मतलब ध्यान से कभी ट्राई करना, क्या करना, क्या आप लेना मीठा, कोई सा भी छोटा सा, उस मीठे को जीभ के अंदर वाले पोर्शन में डालना और वेट करना ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 सेकंड का। आपको जेन्युइनली पता नहीं चलेगा ये मीठा है। मैं 1 सेकंड का बोल रहा हूं क्योंकि आपके जीभ में होता है सलाइवा, और वो सलाइवा तुरंत मूव करता है पूरी हमेशा, तो यहां पे जो भी मीठा टेस्ट करोगे वो पूरी तुरंत पहुंच जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए ये हिस्से में सिविल्स में आया हुआ है कि कौन से पोर्शन से कौन सा पोर्शन टच वो टेस्ट आता है। तो ये पांचों हिस्से प्रॉपर बना लेना, बड़े काम का क्वेश्चन है भाई। तो एक जीभ बना लो, जीभों के ये हिस्से बना लो, एक सॉल्ट होगा, स्पाइसी वगैरह के जो जो दिया है, सॉल्टी, बिटर, सोर एंड स्वीट। टेस्ट तो समझ रहे हो, बिटर टेस्ट समझते हो, कड़वा बोलते ना बिटर, कड़वा, कड़वा जैसे करेला, करेला कड़वा ही होता है ना। बिटर, विनेगर, विनेगर कड़वा होता है, मुझे लगेगा सोर होगा। एक्चुअली कड़वा टेस्ट, हाँ दवाई, हाँ दवाई भी ठीक है। सॉल्टी टेस्ट तो पता है सबको, स्वीट भी पता है और सोर ये भी पता होगा ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। खट्टा वाला टेस्ट, कोविड में यही निपट गया था हिसाब किताब, क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, खट्टा मीठा सब हुआ था कोविड वाला। आप लोगों को किसी को हुआ था? टेस्ट इसमें गया था, टेस्ट और स्मेल दो ही गए थे ना। हाँ, बहुत खतरनाक भी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है स्मेल अगर चली जाए या टेस्ट चला जाए आपका अजीब जिंदगी हो जाएगी। आप मानेंगे बिलीव, मेरा टेस्ट तो नहीं गया था, मेरा स्मेल गई थी। स्मेल, स्मेल में आप कुछ समझ ही नहीं आ रहे, आपकी जिंदगी मतलब बेस्वाद हो गई। और जिसको टेस्ट नहीं आ रहा, कुछ भी खा रहा वो है, 2-3 दिन में फिर वापस आ रहा था। वो कौन सी ग्रीन कलर की कैप्सूल दी रही थी नहीं स्मेल करने के लिए, स्मेल को बढ़ाने के लिए, कोविड के समय बहुत विटामिन कुछ की थी, वो बहुत तेज स्मेल करती हैं, उसको पानी में डाल दें, खौलाते जो करके। मेरे घर वाले कर ही नहीं पा रहे, वो खाली मेरे तो पानी में डाल के दे दे रहे, वो मतलब उनकी इतनी तेज आ रही है, मैं हटाऊं खाली, स्मेल ले रहा, कुछ है ही नहीं, आ ही नहीं रही स्मेल भाई। तो नोट हो गया। अब इसमें एक दो चीजें मैं लिखा देता हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। डिसीज में लिखो, डिसीज मैं जानबूझ के आपको बताया नहीं, इसकी इमेज नहीं लाया हूँ। ग्लोसाइटिस डिसीज का नाम है, क्यों आप देख लेंगे तो कुछ खाओगे नहीं फिर खाना, इसलिए मैं इमेज नहीं दिखाया, बस खाली लिख लो ग्लोसाइटिस बीमारी का नाम, GLOSSITIS, ग्लोसाइटिस, जिह्वा शोथ, जिह्वा शोथ। ये पहले इसमें स्पॉट लिखो, रेड स्पॉट, लाल कलर के स्पॉट होते हैं जीभ के ऊपर, अजीब टाइप का होता है, देखना किसी को, रहने दो, घर भी जाना, हर चीज ना देखो, समस्या बहुत अजीब टाइप की, फिर वो फटा हुआ रहेगा, फिर ना दिखे, दिक्कत का आप समस्या क्या पता है, आप इमेजिन करोगे खाते समय ना, तो आपको अपनी टंग पे समझ में आएगा, बड़ी दिक्कत होगी, मत देखिए, मैं जानबूझ के, क्योंकि अगला शायद मेरे हिसाब से होगा, मैंने नहीं है डाली थी उस दिन, में था, मैंने कहा ना नहीं है। अगला ये, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था, याद है पिछली बार की कहानी, एक बार मैंने कुछ दिखाया था यहीं पे था, तो एक हैं आती हैं, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, जब दिखाने में तो आता है, सोचो उनको यहाँ वॉमिटिंग कर करके दुखी हो गई ना कि इमेज देख करके, पता किसी को भी नहीं है ना, हाँ हाँ हाँ, अभी देख लो, पता यही चिरकने लगोगे तुम लोग। अगला आइए, छोड़िए, ल्यूको, लिख ली कोई बात नहीं, अगली बीमारी लिखिए। प्री में इमेज नहीं है, परेशान ना हो, प्री में ब्लैक एंड व्हाइट पेपर आता है, रेड स्पॉट कैसे दिखे तुमको, बात को समझ रही हो कि नहीं? तो स्पॉट दिखता है, इस यही आएगी इस ब्लैक कलर में, बस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए अगली बीमारी, लिखो ल्यूको, ल्यूकोलैकिया, ल्यूको, LEUKO, ल्यूकोलैकिया, LA के आइए, ये होते हैं व्हाइट स्पॉट्स,
वाइट स्पॉट जनरली होता है, लिखो स्मोकिंग, स्मोकिंग करने से वाइट स्पॉट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपका नोज। इंपॉर्टेंट नहीं है, नोज पे क्वेश्चन नहीं बने हैं, बस चूंकि है इसलिए मैं बता देता हूं। नोज, नोज नाक, ये आपके स्ट्रक्चर होता है नोज का, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लोअर लेटरल कार्टिलेज, अपर लेटरल नेजल बोन वाला जो हिस्सा होता है। ठीक है, दो आपके नोस्ट्रियल बोलते हैं जिसको। ठीक है, साइनस आपने सबने सुना होगा, साइनस इस हिस्से को बोलते हैं, यहाँ का जो पोर्शन होता है ये साइनस होता है। ठीक है, दो तरीके के साइनस होते हैं, फ्रंटल एंड स्फेनॉइड। खैर वो छोड़ दीजिए, इतना टेंशन में जाइए। और टॉन्सिल भी सुने हो तुम लोग, यहाँ पे पोर्शन होता है। ठीक है, टॉन्सिल्स होते हैं सारे। जो टॉन्सिल्स क्यों होते हैं, बच्चों में जनरली आपने देखे होंगे, आप लोगों के भी टॉन्सिल्स हैं, वो डेवलप हो चुके हैं। टॉन्सिल्स की बीमारी बच्चों में होती है। टॉन्सिल्स होता है एक्सटर्नल कोई भी चीज जो गले से अंदर जाए तो बॉडी में नुकसान करेगा, उसको रोकने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आपकी बॉडी में वो टॉन्सिल होता है। तो टॉन्सिल इज नॉट अ डिसीज। टॉन्सिल डेवलप हो जाते हैं वो डिसीज हो जाती है, और वो जरूरी होते हैं। जिसके भी टॉन्सिल्स नहीं हुआ उसका थोड़ा, मैंने बोला ना कुछ एक बीमारियां बहुत जरूरी हैं। अगर आपको बीमारी नहीं हो, आज तक टॉन्सिल नहीं हुआ आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ टॉन्सिल। हाँ, इसका मतलब क्या है कि टॉन्सिल, मैंने बताया कि अगर मान लीजिए एक स्पेस है, जाने का वे है, पाथ है, तो उसमें एक दरवाजा है, वो दरवाजा जैसे कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है तो वो बंद कर देगा उसको। अब समस्या कि आपका दरवाजा बंद ही है, समझ रहे हो, किसी ने पीछे से कुंडी लगा रखी, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ये मतलब सब भी आ जा रहा है, ये गड़बड़ होती है बच्चों में। इसीलिए जनरली टॉन्सिल, क्योंकि बच्चों का टॉन्सिल इनिशियली लेवल पे होता है, डेवलप होता है, तो जैसे ही कुछ गया वैसे ही टॉन्सिल उसको रोकता है, वैसे ही रोकेगा तो इस पोर्शन में आपने देखा स्वेलिंग हो जाती है। टॉन्सिल देखिए, हाँ तो देखा आपने, पहले वो आता था इतना बड़ा, वो पैच लगाते थे। अब तो आज काज, मैं उस दिन गया डॉक्टर गया, मैं पूछे हम क्या, मेरे बच्चे को भी हल्का सा डेवलप हो रहा था टॉन्सिल, तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने दवाई वाई लिखी है ये करके, इसकी एचओडी है जो शांति गोपाल की, बढ़िया डॉक्टर हैं, तो उन्होंने लिखा। मैंने पूछा वो नहीं आता क्या, पहले नहीं आते छोटे छोटे यहाँ पे लगाए होते आप लोगों के पैच, व्हाइट कलर का, स्पोर्ट बीच बीच में होल होते थे। कह रही वो पुरानी बात थी, वो सही बात है। तो वो टॉन्सिल होना जरूरी होता है बच्चों के, क्योंकि वो डेवलपमेंट का माना जाता है कि टॉन्सिल ठीक काम कर रहा है। खैर, तो ये जो आपका नॉस्ट्रल्स दिख रहे हैं, ठीक है, इस पोर्शन में मैं दो तीन चीजें आपको बता दूं, लिख लो। पहला लिखो, देयर आर टू पोर्शन इन द नोज। नाक के दो हिस्से होते हैं। पहला है ऑल फैक्ट्री रीजन, ओल फैक्ट्री रीजन, घ्राण प्रदेश, ओल फैक्ट्री, घ्राण इंदिया बोलते इसको, ओल फैक्ट्री रिस्पेक्टव्स। और दूसरा है ओल फैक्ट्री बल्ब। सेकेंड पोर्शन इज ओल फैक्ट्री बल्ब, ओल फैक्ट्री बल्ब। पहला है ओल फैक्ट्री रीजन और दूसरा है ओल फैक्ट्री बल्ब। ये दो हिस्से होते हैं आंख में, BULB बल्ब। मैं लिख देता हूं, पहला है, अरे ओल फैक्ट्री, ठीक है, पहला क्या था, ओल फैक्ट्री, रिसेप्टर्स या रीजन एक ही बात है, ठीक है, रिसेप्टर ना लिखिए, रीजन। और दूसरा है ओल फैक्ट्री बल्ब। ये ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स के दो पार्ट हैं, ऐसे करके ये, ठीक है, दो हिस्से होते हैं। तो ओल फैक्ट्री बल्ब, इसमें जहां पे ओल फैक्ट्री बल्ब लिखे हैं डैश करके, उसके आगे लिखो सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, ओल फैक्ट्री बल्ब के पास। और उसमें लिखो स्मेल, पहले वाले में। डिफरेंस समझ में आ गया। तो जो स्मेल होती है कोई चीज की, गंध, स्मेल तो बैड को बोलते हैं, फ्रेगनेंस उसको बोलते हैं, समझ रहे हो चीजें, ठीक। तो जो स्मेल आपको आती है किसी भी चीज की, वो पहला हिस्सा होता है, और दूसरे हिस्से से आपको क्या होता है, सेंसिटिविटी, समझ रहे हो, जुकाम, अचानक से कुछ चला जाए, छींक आ जाए, ऐसा होता है, ये सेंसिटिविटी इस हिस्से से होती है। और पहले वाले से आपका वो आती है क्या, स्मेल, ठीक है, पहली चीज। हाँ, देखो, सम एनिमल्स कंटेन, इंसान की बात नहीं है, कुछ एक जानवर हो गए, सम एनिमल कंटेन, कुछ जानवरों के पास जैकबसन ऑर्गन, जैकबसन, JACOBSON, जैकबसन ऑर्गन होता है। जैकबसन ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये स्मेल से पहचानने का कि कौन सा खाना क्या होता है। आपने डॉग्स को देखा होगा, डॉग को खाना डालते स्मेल करता है, वो स्मेल यहीं से होती है, ठीक है, तो उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डेवलप होते हैं।
और लॉजिक बात है, स्मेल पावर इंसानों की कंपेरेटिवली जानवरों की बहुत तेज होती है, ये तो ठीक बात है। इसमें दिया हुआ है बिल्ली और डॉग की, ऑब्वियस है सबसे तेज होती है ना। चलो ये हो गया तुम्हारा नोज का, क्योंकि नोज का बहुत ज्यादा पोर्शन है नहीं। नोज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये टिप का नॉस्ट्रिल्स हो गया आपको, कोलुमेला विंग्स छोड़ दो, सपोर्टिंग लिगामेंट, कार्टिलेज, ठीक है डन। अब है नहीं क्या, हाँ यही होंगे अब तो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हेयर्स, ओ स्किन, स्किन त्वचा, त्वचा के बारे में दो तीन चीजें। नंबर एक, पहला पोर्शन, आज बड़ी जल्दी खत्म हो जाए तो यार, 11 बजे तक मेरे साथ, पौने 11 खत्म हो जाएगा। मराठा निपटा देते हैं आज ही, ज़्यादा बढ़िया है। हिंदी वाला 10 मिनट का काम है, वो 10 मिनट का काम है, उसके लिए परेशान ना हो। टाइम वाली चीज़ को कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा, जैसे अगले सैटरडे से वो स्टार्ट कर देंगे ना, जो हम लोग पेंडिंग हमारा चल रहा है। ठीक है, चलिए लिखिए स्किन। स्किन में दो तीन चीज़। नंबर एक, स्किन का क्या काम होता है बॉडी में? स्किन का क्या काम होता है बॉडी में यार? हाँ ठीक है, सेंसिटिविटी के लिए होता है, और काय से प्रोटेक्शन। हाँ ये भी ठीक बात होता है, चलो ठीक है लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे स्किन पूछे तो स्किन होता है, लिखो बैलेंस द टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर बैलेंस का काम करती है स्किन। देखते हैं जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो फिर पसीना होता है, इस तरीके से होता है। स्वेटिंग होना अच्छा है बुरा? बहुत बढ़िया, जिनको स्वेटिंग, फिर सबको होता है स्वेटिंग, बहुत जरूरी है। स्वेटिंग से क्या होता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। कैसे? स्वेटिंग से बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? जैसे स्वेटिंग होगी तुरंत आपका पसीना क्या होगा, वेपराइज, और वेपराइज होकर के ठंडक महसूस होती है। ये पूरा सिस्टम है भाई। ठीक, पहला। दूसरा लिखो, कंट्रोलिंग द वाटर लॉस, कंट्रोलिंग द वाटर लॉस, सही बात है, वाटर लॉस को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट, क्रिएट विटामिन डी, फॉर्म विटामिन डी, विटामिन डी बनाता है, फॉर्म विटामिन डी, सही बात है। लिखो, डिवाइडेड इनटू 3 लेयर, 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला होता है बाहर वाला एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस अलग अलग लिखें, एक ही में लिख लो, इसी में लिखा, एपिडर्मिस में लिखो 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट, ध्यान रखना हमारी बॉडी में दो चीजें होती हैं एक्स्ट्रा, एक होता है नेल्स और एक होते हैं हेयर्स। कौन से? बाल वाले, ये तो या नॉर्मल, ठीक है, ये भी हेयर्स जो हाथ में होते हैं आपके, रोए यार, ये तीनों एपिडर्मिस का ही कन्वर्टेड फॉर्म है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो लिखो डैश करके, एपिडर्मिस में क्या लिखो, पहला पॉइंट कुछ लिखो तो लिखो हेयर्स, बॉडी हेयर्स इसको बोलते हैं, बॉडी हेयर्स, नेल्स रोए, और नाखून, डैश कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का कन्वर्टेड फॉर्म होता है पहला। एक चीज ध्यान रखिएगा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड वेसल्स, एपिडर्मिस में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। रक्त वाहिकाएं होती तो खुजली करते ही क्या हो जाता, खून आ गया कि नहीं, लॉजिक बात है, खुजली करता आपका आता खून नहीं, इसका मतलब इसमें नहीं होंगे तभी तो। एक पट आपने कभी, वही वाली बात हमेशा बोलता हूं आपको, कभी डीप कट लगा है, डीप कट लगा, कभी ध्यान से अपने डीप कट को देखिएगा, अगर बाई चांस लगता हो तो सबसे ऊपर वाली लेयर फटती है, फिर उसके नीचे एक व्हाइट कलर की लेयर होती है, वो फटती है, फिर वहां से ब्लड आता है, तो वो जो व्हाइट कलर वाली होती है वही होती है तुम्हारी डर्मिस, दूसरी वाली। ठीक है, तो पहला लिखो एपिडर्मिस, दूसरा लिखो मीजोडर्मिस, बीच वाली लेयर को बोलते हैं मीजोडर्मिस, मिड लेयर। ये मीजोडर्मिस जो होती है इसको लिख लो, इट कंटेन रूट्स ऑफ स्किन हेयर, स्किन हेयर की रूट, ये रोए की जो रूट होती है वो यहां से होते हैं। रोए, रोए समझ गए आप लोग भाई, सोच के देखिए, रोए के जो बॉडी हेयर्स होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं भाई, किस हिसाब से, अचानक से नहीं कुछ होता है तो एकदम से रोए खड़े हो जाते हैं, देखो वो यही काम करते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो पहली चीज कि क्यों है बॉडी हेयर्स, क्यों है, अरे हद हो गई यार, ये बॉडी हेयर्स क्यों दिया आपकी बॉडी में, किस चीज से प्रोटेक्शन, कैसे, इतने हेयर से क्या प्रोटेक्शन, मतलब हेयर ना हो तो, अरे यार सिंपल क्वेश्चन है भाई, आपकी बॉडी में हेयर्स हैं? वेस्टिजियल तो अलग चीज है, वेस्टिजियल तो चलो, वेस्टिजियल तो नहीं कह सकते कि वेस्टिजियल है, बट बॉडी हेयर्स का मेन काम क्या है, हद हो गई यार।
तो आप आगे लिखो, कोई बात नहीं। तीसरा लिखो डर्मिस, छोड़ दो फिर, प्रोटेक्शन ही ठीक है। डर्मिस तीसरी लेयर, इंटरनल लेयर होती है डर्मिस। इसमें दो तीन चीजें। नंबर एक, इट कंटेन एडिपोज टिश्यू। डर्मिस के अंदर इट कंटेन एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू वसा ऊतक इसके पास होता है। दूसरा किसका, ADIPOSE, एडिपोज टिश्यू लिखो। इट कंटेन मेलेनिन पिगमेंट, मेलेनिन समझते हैं, जो बॉडी कलर करता है ना डिसाइड, मेलेनिन रंग का पिगमेंट बोलते हैं, रंजक या समथिंग कुछ हिंदी में। मेलेनिन स्टार लगा लो, बड़ा काम का क्वेश्चन, ठीक है, जो आपकी बॉडी के कलर को डिसाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल में, इट कंटेन डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल रखती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल ये क्या होता है पता है, ये सनलाइट जब आपकी बॉडी में पड़ती है तो इसको कन्वर्ट करता है विटामिन डी में। तो देखो, विच कन्वर्ट सनलाइट इनटू कोलोकैल्सिफेरॉल, जो सनलाइट को CHOLO कोलोकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करता है। ब्रैकेट में लिख लो विटामिन डी, फेरॉल FEROL, कोलोकैल्सिफेरॉल। क्लियर हो गया। तो ये आपका विटामिन होता है, विटामिन डी जो आपने सन से बनता है ये बनाता है आपका टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट आओ इसी में स्वेटिंग। ऑब्वियस स्वेटिंग इसी का पार्ट होता है। स्वेटिंग में जो इंपॉर्टेंट होता है उसमें लिखोगा, स्वेट कंटेन लाइसोजाइम। पसीने में लाइसोजाइम, LISO, LISOZYME, लाइसोजाइम नाम का एक होता है वायरस। इसको जो पे एंजाइम्स भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये इसका मेन काम होता है कि स्वेटिंग में बहुत सारे जो एक्सटर्नल आपकी चीजें आपकी बॉडी पे नहीं, वायरस सारा उनको क्या करना, खत्म करना, उसका ये काम। तो अच्छा वाला वायरस है, बुरा वाला नहीं, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट लास्ट हेडिंग डालो, स्किन डिसीज। स्किन डिसीज, त्वचा की होने वाली डिसीज, बीमारियां। तो स्किन डिसीज कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहली होती है एक्जिमा। सबको सुना है एक्जिमा, एक्जिमा, खुजली, खुजली यार, खुजली। खुजली बहुत सारे कारणों से इसमें दिया हुआ है। इसमें मेन रीजन है एलर्जिक, एलर्जिक होती खुजली, समझ गए यार। दूसरा होता है सोरियासिस, सेकंड बीमारी का नाम है सोरियासिस, PSORIASIS, PSORIASIS, सोरियासिस, P साइलेंट है इसमें, सोरियासिस। इसमें सिंपली लिखेगा स्किन लुक लाइक फिश, मछली जैसी स्किन होती, उतरती है, लेयर उतरती है एक एक करके। PSORIASIS, सोरियासिस। ये लिखो फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब मछली के, आपने मछली देखी है, मछली बनाई है कभी डायग्राम में, तो आपने ऐसे करके सर्कल सर्कल बनाए हैं उसके। अबे मछली देखी है सबने यार। तो मछली के आपने स्केल्टन अगर देखा होगा तो जो एक्सटर्नल स्किन होती है उस पर गोल गोल कलर नहीं, आधे आधे होते हैं, वो आधा आधा जैसे स्किन आपकी हो जाती है, वैसी बीमारी है, ठीक है। तीसरा होता है अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया, पित्ती बोलते हैं अर्टिकेरिया। सिंपली अर्टिकेरिया का मतलब होता है अगर कोई चीज काट कूट ले तो जो खुजली होने लगती है, खास करके जब कोई कुछ है क्या ऊपर, आप लोग वो ध्यान से देख रहे हैं क्या है, काट वाली वही पढ़ा रहे, बिल्कुल देखो क्या टाइम पेंट्री है। तो कुछ काट कूट ले तो आपको क्या होने लगती है, खुजली होने लगती है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बिच्छू, बिच्छू समझते हैं, स्कॉर्पियन। इसके अलावा ततैया दिया हुआ है, ततैया उड़ रहा होगा, ततैया समझते हैं, हाँ मैं कह रहा हूँ वही आगे, देखिए आगे उड़ते हुए, उसकी बात होना है, ठीक। इसके अलावा कई बार कुछ चीज़ें खाने से भी आपको अचानक से खुजली होने लगती है, ऐसा होता है, उस बीमारी को ये बोलते हैं। खास करके वो होता है, आपने सुना होगा मछली खाने के बाद मिल्क, सुना है। नॉन वेज वालों का आइटम पता होगा कि मछली के बाद दूध नहीं पीते हैं, सबको पता है। वो आपने व्हाइट कलर की बीमारी देखी, व्हाइट कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, वो इसी से हो जाता है, ठीक है। तो वो स्किन डिसीज ही तो होगी, वो स्किन डिसीज इसका मतलब उस बीमारी को बोलते हैं। मेजर रीज़न तो यही दिया जाता है, बाकी बहुत सारे और भी रीज़न हो सकते होंगे। और नेक्स्ट है एथलीट फूट। नेक्स्ट डिसीज का नाम है एथलीट फूट। एथलीट फूट इंपॉर्टेंट होता है, जो दो फिंगर्स होती हैं दोनों फिंगर्स के बीच में खुजली होने लगती है, खास करके पैरों में, जो पैर पानी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसमें आपने देखा स्किन फट जाती है पैर की, वहां खुजली, उसको बोलते हैं ये बीमारी एथलीट फूट। स्कैबीज तो कॉमन होता है, स्कैबीज तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कैबीज समझ गए, खुजली, खाज को बोलते हैं। एक होता है बार्नेस, ऑब्वियस है, गंजापन,
सुने हैं? एलोफेशिया तो टेक्निकली हो गया, सिंपल है। बाल्डनेस, BALDNESS, गंजापन। टीनिया कैपिटिस, टीनिया, वेरी गुड। टीनिया कैपिटिस ये वो है जिसके थ्रू होता है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है। टीनिया कैपिटिस, CAPITIS, टीनिया कैपिटिस कवक होता है, फंगस, फंगल डिसीज होती है गंजापन। ठीक है, अंत में, ठीक है, बाल होते हैं। बड़ा सही मेरे को लगता है, पता नहीं क्यों। सिस्ट बड़ा बढ़िया, झंझट ही खत्म, टेंशन फ्री। आप कितने टेंशन फ्री होगा आप सोचो। सर दर्दी, रिंग वॉर्म इसी की बीमारी है। रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म दाद होता है। इसके फंगस का नाम लिख लो, टाइकोफाइटॉन, TICKOPHYTON, टाइकोफाइटॉन, रिंग वॉर्म। अच्छा, चिकन पॉक्स और वो सब सुना है, वो स्किन डिसीज में ही आएगा ना, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, क्या छोटी माता समथिंग बोलते हैं ना, चेचक वोचक, समझ गए सब लोग? ठीक है भैया, रिंग वॉर्म। हाँ डन। बॉयल्स तो रहने दो, ज़्यादा ही हो जाएगा। बॉयल्स जानते हो? बॉयल्स, बॉयल्स समझ गए होंगे। हाँ, फुंसी, फुंसी, फुंसी समझ गया, फोड़ा। समझ गए, उसी को बोलते। हिंदी पता, इंग्लिश में नहीं पता, तो इंग्लिश में बॉयल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, का फायदा थोड़ा समस्याएं हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो पोर्शन होता है सेंसिटिव ऑर्गन वाला, वो